आपने ढेर सारी दवाइयाँ खा ली, अलग अलग डॉक्टर्स चेंज कर लिए, लाखों दवाइयों पे खर्च कर लिए, बट फिर भी आपकी बीमारियाँ ठीक नहीं हो रही है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो बीमारी है ये मात्र एक सिम्टम्स है। अब इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूँगा कि ये बीमारियाँ जो हमारे बॉडी में है वो आखिर क्यों ठीक नहीं हो पा रही है। मेडिकल साइंस में एक रिसर्च हुआ और वो रिसर्च कहती है कि 99% बीमारियाँ हमारी साइकोसोमेटिक होती है। साइकोसोमेटिक का मतलब होता है, साइको मीन्स हमारा माइंड और सोमेटिक का मतलब होता है हमारी बॉडी। इट मीन्स साइकोसोमेटिक मतलब जितनी भी बीमारियां हमारे बॉडी में हमें दिखाई दे रही है वो सारी की सारी हमारे माइंड से कनेक्टेड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे गुस्सा आता है, ठीक है, अगर मुझे गुस्सा आता है तो गुस्से की जो प्रोसेस है, जो सोचने की प्रोसेस है वो मेरे माइंड में चल रही है, पर इसका जो रिएक्शन है वो मेरे बॉडी में होगा। जब भी मुझे गुस्सा आएगा मेरी बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा, मुझे ऐसा फील होगा कि मैं किसी को मारूं, राइट। जब भी मुझे इसे हम और एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमने कोई भूत की मूवी देख ली, तो जब हम ये भूत की मूवी देख लेते हैं या हम जब ये भूत की मूवी देख रहे हैं तब हमारी बॉडी में एक रिएक्शन होता है डर का, हमारे हाथ पांव कांपने लगते हैं। तो क्या ये भूत की मूवी हमारे बॉडी ने देखी थी? नहीं ना, ये भूत की मूवी तो हमारी आंखों ने देखी थी और इसका जो प्रोसेस था सोचने का वो हमारे माइंड में चल रहा था, है ना। इसका मतलब हमने माइंड में सोचा इस भूत के बारे में और इसका रिएक्शन हमारे बॉडी में हुआ इमीडिएटली, हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, है ना। जब भी हम इंटीमेसी के मूड में होते हैं तब इमीडिएटली हमारे जो सेक्सुअल ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करना कि हम सोच हमारे माइंड में रहे हैं पर बिहेव हमारे बॉडी में हो रहा है, राइट। जब भी हम इंटीमेसी के सीन्स के बारे में सोचते हैं या उस मूड में होते हैं तो ये सारी प्रोसेस हमारे माइंड में चल रही होती है पहले, और उसी दौरान इमीडिएटली हमारे सेक्सुअल ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं, है ना, राइट। आप में से ही कई सारे ऐसे लोग हैं जो नया साल आने पर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, पर ये नए साल का रेजोल्यूशंस नए साल के 10 से 15 दिन तक ही चलता है। उसके बाद ये रेजोल्यूशंस कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता। ये डायरी पता नहीं कहाँ पड़ी होती है, घर के किस कोने में पड़ी होती है, किसी को नहीं पता है, ना किसी को इसका आइडिया है। अब ये जो रेजोल्यूशन जो बना रहे हैं वो इंसान भी आप ही हैं, और इस रेजोल्यूशंस को जो 10 से 15 दिन बाद भूल जाते हैं वो इंसान भी आप ही हैं। तो ये हो कैसे रहा है? तो फिर ये हो क्यों रहा है? कौन आपको आके बोल रहा है? ये आपकी पड़ोस वाली आंटी तो नहीं है जो आपको आके बोल रही है कि बेटा अगले साल से रेजोल्यूशन बना लेना? या मैं तो आपको टेक्स्ट मैसेज करके या व्हाट्सएप पे नहीं बोल रहा हूँ कि रेजोल्यूशंस अगले साल बना लेना। ये आप ही के अंदर का कोई पार्ट है ना। तो वो कौन सा पार्ट है आपके अंदर का? बेशक वो माइंड ही है। तो जब ये सारी चीज़ें हमारे माइंड से जुड़ी हैं, हमारे माइंड से कंट्रोल होती है, तो फिर आप ये जो मेडिसिन्स हैं अपनी बीमारियों के लिए खा रहे हैं जो मात्र एक सिम्टम्स है, तो क्या ये पिल्स, ये जो दवाइयाँ उस सिम्टम्स पर काम करेंगी? नहीं करेगी, क्योंकि इसका रूट कॉज कुछ और है। जब तक आप इस रूट कॉज पर काम नहीं करेंगे तब तक आपकी बीमारियां कैसे ठीक होंगी? अब आप थोड़ा सोचिए,
और मुझे नीचे कमेंट में बताएं आपकी लाइफ की वो कौन सी एक आदत या बीमारी है जो आपको लगता है कि आपके डर या आपके स्ट्रेस की वजह से शुरू हुई थी। देखते हैं कितने लोगों को इस कनेक्शन के बारे में समझ आया।